मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 14 मई 2022 को दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लंबित दाखिल खारिज मामले में कर्मचारी के विरुद्ध होगी कार्रवाई। मार्च क्लोजिंग के दौरान बेहतर राजस्व संग्रहण करने वाले पदाधिकारियों को डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। डीएम ने की आंतरिक संसाधन की बैठक। दरभंगा सुभंगरपुर सितिया बाजार निवासी मृतिका विभा देवी के परिजन से मिलने पहुंची माले नेताओं की टीम। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी बहन को छोड़ने गई महिला कटकर हुई घायल, डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती, चल रहा है इलाज। राजकीय मध्य विद्यालय बेलवागंज में प्रधानाध्यापक पर लगा चावल चोरी का आरोप, अधिकारी ने किया निरीक्षण। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर, लोहिया चौक पर कई वाहन किए गए जब्त। मिथिला विश्वविद्यालय के रिजल्ट के परिणाम एवं परीक्षा सत्र में विलंब होने से आक्रोशित छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से हो रही है समस्या। आज बिजली विभाग कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक का किया गया आयोजन। अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद दरभंगा के सभागार में सोमवार को वहीं आयोजित इस बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी एवं संबंधित लोगों ने भाग लिया। वहीं आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सके, इस पर भी विशेष चर्चा की गई। जमीन में मेरा बाबा दादा का है, मेरा नाम है इसमें, तो तब हमको पुराना खतियान निकालना होगा, नया खतियान देखना होगा, रजिस्टर 2 देखना होगा, बसों की बात करना, ज्यादा देखना ही नहीं है। खाली सीरीज देखना है कि ये जो जमीन है इसका अंतिम रूप अंतिम में कौन है, इसका खानदान का लोग सब है कि नहीं, कौन कौन चीज बिका। आप सीओ से मांग लीजिए, इस जमीन का हमको बताइए, किसके नाम से है, किसके नाम से रजिस्ट्री है, सब मांग लीजिए उसको। सीओ पूरा आपको मदद करेंगे क्योंकि सीओ ही मालिक है जमीन का। उसके बाद आप सीओ वहां पर आप जज हैं। हम लोग कैसे मांगते हैं, हर चीज मांगते हैं कि आप खाली लिखिएगा सीओ को कि फलनवा मुकदमा मेरे यहाँ चल रहा है, बंटवारा था, इसमें ये सब चीज है, इसमें इस आदमी के पास ये सब चीज नहीं है, ये सब चीज हमको प्रोवाइड कराया जाए। अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी प्रविष्टि के मामले में पाया गया कि अधिकतर मामले त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई है। जिलाधिकारी ने जमाबंदी की मूल प्रति से मौजा, खाता खसरा, रकबा शीघ्र सुधार कर लेने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि वैसे कार्यपालक सहायक जो त्रुटिपूर्ण जमाबंदी की प्रविष्टि करते हैं उनकी संविदा रद्द करते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र का गठित किया जाएगा। लंबित दाखिल खारिज के वैसे मामले जो 63 दिनों के समय सीमा को पार कर चुका है, वैसे मामलों के लिए राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र का गठित करने की कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया है। चौराहे पर वाहन जांच अभियान के साथ सभी 2 पहिया और 4 पहिया के साथ लोहिया चौक पर करीब 1 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया एवं वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। इसके साथ ही उन लोगों की डिक्की की भी जांच की गई। वहीं आपको बता दें कि यह वाहन जांच अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी की जा रही है। मालूम है कि पकड़ा जाओ। अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिले के बिजली विभाग के वैसे 35 पदाधिकारी, जिनमें कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व पदाधिकारी शामिल है, जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में मार्च क्लोजिंग के दौरान बेहतर राजस्व संग्रहण किया है। उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों द्वारा अप्रैल माह में की गई राजस्व वसूली की समीक्षा को लेकर आंतरिक संसाधन की बैठक की गई। बैठक में संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त दरभंगा द्वारा बताया गया कि इस वर्ष के लिए सभी तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रैल माह में 6,32,24,000 रुपये की वसूली की गई है। राजस्व विभाग ने बताया कि अप्रैल माह के लिए निर्धारित लक्ष्य 1163 लाख रुपए के विरुद्ध 1584.49 लाख रुपए की वसूली की गई है, जो 136% है। शुभंकरपुर सेतिया बाजार निवासी मृतिका विभा देवी के परिजन से मिलने इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं माले राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद टीम के साथ मनोज महतो के साथ हुई घटना की जानकारी लेने पहुंचे। मनोज महतो ने बताया कि वह परिवार को भरण पोषण के लिए दुबई में मजदूरी करता है और साल में 1-2 बार घर आता है। मरी पत्नी का हत्यारा रवि कुमार महतो उसका सगा भतीजा है। वह लंबे समय से उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता था। कई बार छेड़खानी भी किया। इसका पंचायत भी हुआ। पंचायत ने सख्त हिदायत के साथ चाल चलन सुधारने का आदेश भी दिया था। वहीं मनोज महतो ने बताया कि रवि शराब का धंधा करता है और आपराधिक चरित्र का भी है। शराब लदी उसकी स्कूटी मब्बी ओपी पुलिस ने पकड़ी थी, जो आज भी पुलिस के कब्जे में है। कुछ महीने पूर्व लहरियासराय थाना से पुलिस द्वारा जब्त शराब लदी पिकअप गाड़ी को वह ले भागा था। इसका सबूत थाने में लगे सीसीटीवी में मौजूद था, लेकिन वह खुलेआम शराब बेच रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और अभी वह बार बार फोन कर धमकी भी देता है, जिसका रिकॉर्डिंग भी है। के इमरजेंसी में एक गंभीर रूप से घायल महिला को भर्ती कराया गया, जो कल्याणपुर की रहने वाली है। उसके परिजनों ने बताया कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर वह अपने बहन को छोड़ने गई थी। अचानक ट्रेन खुल गई और उतरने के क्रम में वह गिर गई, जिससे उसका हाथ कट गया। उसे तुरंत दरभंगा DMCH में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन में मिलने वाले चावल नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक पर आक्रोशित होकर लोगों ने आज अधिकारी को विद्यालय में बुलाकर जांच करवाई। जांच में अधिकारी ने सही पाते हुए सुशीला देवी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाध्यापक को यह भी नहीं मालूम कि कितना अनाज बच्चों को दिया जाता है। देखिए, बड़े पदाधिकारी भी आए थे, कई बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे राजकीय मध्य विद्यालय बेलवागंज में। और इसमें चावल घोटाला में बच्चे को चावल नहीं मिल रहा था। इसके कारण जो है कुछ समाज के गार्जियन लोग थे, जिस बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उसका गार्जियन द्वारा आरोप लगाया गया है कि बच्चे को मतलब कि चावल राशन नहीं दिया जाए। जो बच्चे के लिए सरकार जो देते हैं राशन, उसको सही नहीं दे रहा है राशन। और उसमें आरोप यही है, जो बच्चे का एक बच्चे पर 5.5 किलो 8 किलो 6 से लेकर 7-8 तक के बच्चे को देना था, लेकिन राशन तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है और दोषी भी पाया गया है। रिजल्ट के परिणाम एवं परीक्षा सत्र में विलंब होने से आक्रोशित छात्रों ने आज मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना एवं प्रदर्शन करते हुए स्नातक प्रथम खंड के रिजल्ट में 9 माह के विलंब एवं स्नातक पार्ट 2 के परीक्षा में विलंब के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर कुलपति के खिलाफ सैकड़ों छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय लगातार सत्र को विलंब कर रही है, जिससे छात्र छात्राओं के करियर पर असर पड़ रहा है। नंबर नहीं है, इसलिए उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। BPSC का फॉर्म बहुत छात्रों का छूट गया, नेट का फॉर्म छूट गया। UGC नेट 3rd सेमेस्टर का अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया रिजल्ट, जिसके कारण छूट गया। सेशन एक साल लेट चल रहा है। अभी आपको 22-21 का भी एग्जाम नहीं हुआ है, अब 22 सेशन का एडमिशन होने वाला है। सोचिए कि 1 साल लेट, अभी 23 आने वाला है। प्रोक्टर और परीक्षा नियंत्रक महोदय को भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 20 मई तक पार्ट 2 साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट वो जारी कर देंगे। और हम लोगों के द्वारा उनको मेमोरेंडम दिया गया है, अगर 20 तारीख तक वो साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट नहीं जारी करते हैं, पुनः हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ बैठ के करेंगे।
में बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर जोर शोर से लगाया जा रहा है। ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्र में लगने वाले कई कर्मचारी उपभोक्ताओं पर एफआईआर या 25,000 जुर्माना की धमकी देते हुए स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही एक सप्ताह होता है कि 300 का रिचार्ज खत्म हो जाता है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि अनावश्यक रूप से बिजली बिल आता है और जो कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने आया था वह भी अनावश्यक रूप से नाजायज़ पैसा भी मांगा करता है। बिजली विभाग के अभियंता से इस लोगों ने मांग की कि अनावश्यक रूप से बिजली बिल आने एवं देर रात रिचार्ज खत्म होने पर गर्मी में रहने से परेशान लोगों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। के साथ हुआ ये कि हम लोग मीटर नहीं लगाना चाहते थे। ठीक है। वो ज़बरदस्ती गया, कहा कि मीटर नहीं लगाओगे तो 25,000 रुपया फाइन लगेगा, प्रशासन आएगा। उसके बाद मीटर वो चेंज कर दिया। उसके बाद जो हमने 300 का रिचार्ज कराया, 300 का रिचार्ज जो है 10 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो गया। फिर रात को लाइट कट गया तो फिर सवेरे में गए रिचार्ज कराने के लिए, तो रिचार्ज कराया तो बोला 3 घंटा के बाद फिर 300 का रिचार्ज कराया, तो फिर वो भी रिचार्ज ख़त्म हो गया 15 दिन में, यानी कि 600 रुपया का रिचार्ज ख़त्म हो गया। अगला बोला कि भाई वहीं से सुधार होगा, वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला आदमी बोला वहीं बिजली ऑफिस से सुधार होगा, वहीं एक पंखा बल्ब और कुछ भी नहीं, फ्रिज कुछ नहीं, टीवी कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, कहाँ से ला के हम लोग इतना बिल भरेंगे। पहले 100 समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में अंचल अधिकारियों, राजस्व पदाधिकारियों के साथ कई लोग भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बैठक के संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि मुख्य रूप से इस बैठक में दाखिल खारिज से लंबित मामले, पारिवारिक जन के मामले और एलपीसी के मामले की समीक्षा की गई। साथ ही आरटीपीएस एक्ट के तहत जितने भी मामले का निष्पादन होता है उनकी भी समीक्षा की गई और समय सीमा के अंदर सभी के निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है। अंचल अधिकारी और राजस्व पदाधिकारियों के साथ ये बैठक आयोजित की गई। मुख्य रूप से जो दाखिल खारिज के लंबित मामले हैं, परिवारजन के मामले और एलपीसी के मामले हैं, उसकी समीक्षा की गई। आरटीपीएस एक्ट के तहत जितने मामले का निष्पादन होता है उस मामले की भी समीक्षा की गई है और समय सीमा के अंदर सभी के निष्पादन के निर्देश दिए गए।